सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। लाइक करें, शेयर करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है और वेदांत में इसका क्या महत्व है। प्रक्रिया एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है जो वेदांत शास्त्र के कुछ गूढ़ विषयों को सरलता से और विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। तो जिस तरह से वेदांत में कई टॉपिक है, उसी तरह से कई प्रक्रियाएं भी हैं। तो आज हम जिस प्रक्रिया को डिस्कस कर रहे हैं वो क्रिएशन से संबंधित है, यानी जगत की उत्पत्ति से संबंधित है। तो इस विषय पर हम कुछ 5 प्रक्रिया डिस्कस करेंगे। उसमें से 2 प्रक्रिया हम पिछले हफ्ते डिस्कस कर चुके हैं, जो है कार्य कारण प्रक्रिया यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और दूसरा है तन्मात्र प्रक्रिया यानी 5 एलिमेंट्स का एनालिसिस यानी पंच महाभूतों का एनालिसिस। तो पंच महाभूतों से किस तरह से ये क्रिएशन, ये जगत की उत्पत्ति हुई है। तो आज उसी श्रृंखला में हम डिस्कस करेंगे 3 और प्रक्रियाओं को। एक है अवस्थात्रय प्रक्रिया, दूसरा है पंचकोश प्रक्रिया और तीसरा है दृग दृश्य विवेक प्रक्रिया। अवस्थात्रय प्रक्रिया यानी 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, पंचकोश यानी हमारे 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी, और दृग दृश्य विवेक यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। तो जो पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था वो था समष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे जगत के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज जो 3 प्रक्रियाओं को हम डिस्कस करेंगे वो है व्यष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से या जीव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंत में इन 5 प्रक्रियाओं का गूढ़ रहस्य को बताने का प्रयास किया है अद्वैत वेदांत के अनुसार। सो डोंट मिस द एंड पोर्शन, द कंक्लूडिंग पोर्शन, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको जानने के बाद में जगत की उत्पत्ति या क्रिएशन को लेकर आपके मन में कोई शंका या डाउट्स नहीं रहेंगे। और ड्यूरिंग द सेशन अगर आपके कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आई विल बी लाइव टू आंसर योर क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीक में है हमारा Q&A 23 यानी क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू भगवत गीता, वेदांता शास्त्र या लाइफ से जुड़े हुए कुछ सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं एडवांस में। और नेक्स्ट वीक का टॉपिक है हिंदुइज्म। सो हिंदुइज्म क्या है या उससे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप भेज दीजिए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमारे शास्त्रों को, इस ट्रेडिशन को दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जो तीसरी प्रक्रिया है आज वो इंडिविजुअल लेवल पे है, अवस्थात्रय प्रक्रिया। 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अवस्थात्रय प्रक्रिया यानी 3 अवस्थाएं, वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप स्टेट। ये 3 अवस्थाएं हैं जो हम अनुभव करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ईदर आई एम अ वेकर, या तो मैं वेकर हूं, या मैं ड्रीमर हूं, या मैं डीप स्लीपर हूं। मांडुक्य उपनिषद में बताया, पहले श्लोक में वहां पर मांडुक्य उपनिषद में बताया दैट दिस वर्ड ओम, ओम मंत्र जो है वो 3 अक्षर से बना है, अ, उ, अम। अ शब्द, अ अक्षर जो है
वो इंडिकेट करता है वेकिंग स्टेट को, ऊ इंडिकेट करता है ड्रीम स्टेट को, इंडिकेट करता है डीप स्लीप स्टेट को. व्हाई इट इज सो? व्हाई नॉट रिवर्स? इंडिकेट करता है वेकिंग स्टेट को, क्यों? ऊ ड्रीम स्टेट को, और जो है वो डीप स्लीप को इंडिकेट करता है, ऐसा क्यों? अभी अगर आप देखो जो है ये आपके साउंड का जो एक्सट्रीम एंड्स है और मिडल है उन सबको कवर करते हैं, साउंड के पूरे रेंज को वो कवर करते हैं. यहां पर ये भी और ऊ और म के बीच में ही है, उससे हटके कुछ भी नहीं है. तो जो सबसे पूरा वोकल जो साउंड है, जहां पे पूरा मैनिफेस्टेशन होता है साउंड का, वो पे. जो मध्य में है ऊ, और जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में जो साउंड है वो इस तरह से. और उसी लिए जो फुल मैनिफेस्टेशन है वो वेकिंग स्टेट है, इसलिए से रिलेट किया. जो मध्य में ऊ है विच इंडिकेट्स ड्रीम स्टेट, और जो अनमैनिफेस्ट है वो इंडिकेट करता है डीप स्लीप स्टेट यहां पर. और ये तीनों स्टेट, अब अगर आप देखो, जो वेकर है क्या वो ड्रीमर है क्या? नहीं. वेकर इज नॉट द ड्रीमर, ड्रीमर इज नॉट द वेकर. उसी तरह से वेकर है, वो ड्रीमर नहीं है, डीप स्लीपर नहीं है. ड्रीमर है, वो वेकर नहीं है, डीप स्लीपर नहीं है. डीप स्लीपर है, वेकर नहीं है, ड्रीमर नहीं है. यहां पर ये तीनों अपने आप में अलग अलग है. वेकर कहता है कि मैं चलो 40 इयर्स का हूं, लेकिन वही 40 इयर्स वाला जब वो ड्रीम देखता है, वो जीवा जब ड्रीम देखता है, तो ड्रीम में ड्रीमर कहता है कि मैं तो 4 साल का ही हूं, या 80 साल का हूं, या कोई और हूं, मैं कोई और व्यक्ति हूं मैं. और डीप स्लीपर में वो क्या देखता है? कुछ नहीं, नथिंगनेस इज नथिंग, दिस इज नथिंगनेस. तो जो वेकर है और ड्रीमर है, डीप स्लीपर, ये तीनों अलग अलग स्टेट्स हैं, तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं. लेकिन जब आप डीप स्लीप में जाते हो, आपको नहीं पता कि आप कहां पर हो, क्या हो. जब आप ड्रीम में हो तो आप अपना ड्रीम देखते हैं. जब आप वेकिंग में आते हो तो आपको याद आता है, आपको पता है, यू हैड अ वेरी गुड स्लीप, पीसफुल स्लीप, ड्रीमलेस स्लीप. जब आप वेकिंग में हो तो आपको यह भी पता चलता है कि आपने क्या ड्रीम देखा है. किसे पता चलता है? ये वेकर को, क्योंकि वेकर तो ड्रीम में था ही नहीं, वेकर तो डीप स्लीप में था ही नहीं. जब वेकर ड्रीम में और डीप स्लीप में नहीं था, तो यह पता किसको चलता है कि मैं अवेक हूं? यह किसे पता चलता है? मैं ड्रीम में था, मैंने ड्रीम देखा था, मैंने डीप स्लीप में था, मैंने उसको अनुभव किया है. ये तीनों मेरे अनुभव हैं, मैं वेकिंग स्टेट को अभी अनुभव कर रहा हूं मैं. तो ये मैं कौन है? दैट इज आत्मा. तो कोई कहता है, यहां पे मिसकंसेप्शन ये होता है कि अच्छा, जो आत्मा है वो फोर्थ स्टेट है, वो तुरिया है, वो फोर्थ स्टेट है. लेकिन यहां पे फोर्थ स्टेट से हमको ये समझना है कि फोर्थ अलग स्टेट नहीं है. वो तेलंगाना अलग हो गया, वो अलग स्टेट हो गया, राइट. लेकिन क्या वो इंडिया से अलग हो गया? नहीं, इंडिया से अलग नहीं. कितने ही स्टेट टूट के अलग हो गए होंगे, लेकिन वो इंडिया से अलग हो गया क्या? नहीं. उसी तरह से इंडिया इज ऑल परवेसिव इन ऑल द स्टेट्स. उसी तरह से ये तुरिया स्टेट जो है, ये तुरिया अपने आप में एग्जिस्ट है, प्लस एट द सेम टाइम इट एग्जिस्ट इन ऑल 3 लेवल्स. इससे हटके नहीं है वो. और आत्मा से हटके, तुरिया से हटके ये 3 स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि तुरिया
और द फोर्थ स्टेट वॉज एग्जिस्टिंग वेकिंग में भी, ड्रीम में भी और डीप स्लीप में भी। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप ये कह सकते हो कि डीप स्लीप में मुझे अच्छी नींद आई, जब मैं डीप स्लीप स्टेट में था मुझे अच्छी नींद आई। ये कौन क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर कोई वहां पर था जिसने उसको अनुभव किया, ये वही कह सकता है। ड्रीम, मैंने ये ड्रीम देखा, जिसने ड्रीम देखा होगा वही कह सकता है जो ड्रीम में रहा होगा। वेकर ड्रीम में नहीं था, जिसने वेकिंग स्टेट को देखा था वही कह सकता है कि ये मेरा वेकिंग स्टेट है, ये मेरा अनुभव रहा है वेकिंग स्टेट का। तो जो ये तीनों स्टेट में रहा है वही तीनों स्टेट्स के बारे में कह सकता है, तीनों अवस्थाओं के बारे में कह सकता है कि मैं वहां था। लेकिन वेकर ड्रीम में नहीं था, ड्रीमर डीप स्लीप में नहीं था, डीप स्लीपर वेकर या वेकिंग या ड्रीमर में नहीं था। तो वो तीसरा चौथा कौन था? तो वो आत्मा, जो तीनों स्टेट में विद्यमान है और तीनों स्टेट ना होने पर भी विद्यमान है, उसे हम कहते हैं आत्मा। सो अल्टीमेटली यहां पे भी एक बात आती है कि ये तीनों अवस्थाएं जो है, वेकिंग अभी है ना? है क्या? तो वेकिंग अभी है, ड्रीम अभी है, नहीं है या नहीं है? नहीं है। सो वेकिंग अभी है, ड्रीम नहीं है, डीप स्लीप नहीं है। और अगर जब ड्रीम है, वेकिंग नहीं है, डीप स्लीप नहीं है, डीप स्लीप है तो वेकिंग और ड्रीम नहीं है यहां पर। लेकिन आत्मा इज ऑल परवेसिव। तो एट ए टाइम एक ही स्टेट में आप रहते हो, एक ही अवस्था में आप रहते हो। तो इसका मतलब है कि जो परमानेंट नहीं है, जो नित्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। लेकिन आप अनुभव करते हो, इसका मतलब वो असत भी नहीं है। तो क्या है? मिथ्या है। दैट इज प्रूव्ड अगेन थ्रू दिस प्रक्रिया। सो आई एम द आत्मा, मैं वो आत्मा स्वरूप हूं जो तीनों अवस्थाओं में विद्यमान हूं और उसके अलावा भी मैं विद्यमान हूं। चौथी प्रक्रिया है हमारी पंचकोश प्रक्रिया। पंचकोशा यानी 5 कोशास। कोशा लिटरली मीनिंग लेयर्स, एनवलप्स वी कैन से। तो पहला कोश है ग्रॉसिफाइड, जो हम देखते हैं बॉडी के रूप में, अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और पांचवा है आनंदमय कोश। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है मॉडर्न फिलॉसफी में कि अच्छा ये लेयर्स हैं, जैसे अनियन के लेयर्स होते हैं ना, वो कहते हैं, वो समझते कि ये लेयर्स हैं और ये लेयर के अंदर अंदर जब आप जाओगे तो हाँ, अंदर आपको आत्मा प्रकाशमान मिलेगा। ऐसा नहीं है। कितने भी क्लाउड्स आ जाए, वो हो सकता है सनलाइट को थोड़ा सा अफेक्ट कर सके, वो दिखाई ना दे, बट क्या इसका मतलब यह है कि सन नहीं है? सन एग्जिस्ट, सन इज एग्जिस्टिंग। जैसे यहां पे कितने भी पेड़ पौधे हैं, बट स्टिल सन इज एग्जिस्टिंग हियर ऑल्सो। सो ऐसा नहीं है कि वो लेयर्स है उसमें वहां पे आत्मा नहीं है, ये दूसरी लेयर है वहां आत्मा नहीं है, ये 5 लेयर क्रॉस करने के बाद आप छठे लेयर पे जाओगे तब आपको आत्मा मिलेगी। ऐसा नहीं है। आत्मा इज देयर ऑल द वे, फ्रॉम अन्नमय कोशा टू आनंदमय कोशा, सभी में आत्मा इज विद्यमान। ये जो अन्नमय हम बोलते हैं, इसमें जो मयट सफिक्स लगाया हुआ है यहां पर, मयट का मतलब है विकारा, मॉडिफिकेशन। अन्नमय, इट इज अ मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ अन्नम, मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ वाइटल एयर। प्राणमय, प्राणस, सो इट इज अ मॉडिफाइड थिंग। लेकिन जो आत्मा है, क्या वो मॉडिफाइड है? वो हो ही नहीं सकती। दैट इज नॉट मॉडिफाइड एट ऑल, दैट रिमेन सत्यम। तो ये जो मॉडिफाइड है ये मिथ्या है। और हमारा कंफ्यूजन क्या होता है यहां पर कि
कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इस मॉडिफाइड रूप से। ये जो अन्नमय है इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो वाइटल एयर है या प्राणमय है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, मनोमय से आइडेंटिफाई करते हैं, विज्ञानमय के साथ आइडेंटिफाई करते हैं या आनंदमय के साथ आइडेंटिफाई करते हैं हम। तो अगर हम इनके साथ आइडेंटिफाई करते देन मिथ्या के रूप से, जब हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं देन आवर एक्सपीरियंसेस आर ऑल्सो लिमिटेड। अगर ये अन्नमय वगैरह ये जो कोशास है ये अफेक्ट होती है, हम अफेक्ट होते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा रिमेन्स अनअफेक्टेड, बट इट इज देयर ऑल द वे। ऐसा नहीं है कि ये लेयर्स क्रॉस करने के बाद आपको आत्मा मिलेगी, ऐसा नहीं है, बट इट इज देयर ऑल द वे यहां पर। और जब आप आनंदमय में जाते हैं, सो आनंद भी तीन तरह से मैनिफेस्ट होता है, तीन लेवल्स है उसके मैनिफेस्टेशन के, आनंद के। एक है प्रिय, आपकी कोई डिजायर है और उस डिजायर्ड वस्तु को जब आप देख लेते हो आपको अच्छा लगता है, इट्स प्लेजेंट, दैट इज प्रिय। वो एक लेवल ऑफ आनंद इज कॉल्ड प्रिय। जब आपको वो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट मिल जाती है इट इज मोद, प्रिय। देन नेक्स्ट स्टेज इज मोदा, क्योंकि आपने उसको हासिल कर लिया, आपके पास आ गई। और थर्ड स्टेज है जब आप उसको इंजॉय करते हो, उस ऑब्जेक्ट को आप जब इंजॉय करते हो। यू वॉन्टेड टू हैव अ चॉकलेट, आपने देखा वहां चॉकलेट है, आपको खुशी हुई, दैट इज प्रिय। जब आपने उसको बाय कर लिया, हासिल कर लिया, मोद। लेकिन अब जब आप चॉकलेट खा रहे हो दैट इज प्रमोद। So these are three different levels of experiences of आनंदा। लेकिन इन तीनों लेवल्स में आनंदा इज आत्मा, आत्मा इज देयर इन द आनंद स्वरूपा। In fact, it is also said in one of the Upanishads, when you love anybody, you are actually not loving that person, that vastu. You are loving yourself, your real self. Atmanastu kamaya sarvam priyam bhavati. आप कितना भी कहो आई लव यू टू मच, टू मच, टू मच, आई लव माई सेल्फ। ये जो आप कहते हो आई लव यू, इट इज एक्चुअली द पर्सन यू आर सीइंग, जो आप देख रहे हो वो मिथ्या रूपी है, बट उसके पीछे का जो आत्मन है, यू आर लविंग दैट आत्म स्वरूपा, दैट इज आनंद स्वरूपा, ट्रू आनंदा, दैट इज आनंदा इन यू, इन लव, इन एनीथिंग फॉर दैट मैटर। सो ये जो पंचकोशा प्रक्रिया जो है वो दैट इज गिवन इन तैत्तिरीय उपनिषद। देन देयर इज अनदर प्रक्रिया कॉल्ड दृक् दृश्य विवेक प्रक्रिया। दृक् दृश्य, दृक् यानी सब्जेक्ट, एक्सपीरियंसर, जो परसीव कर रहा है दृश्य को, जो इस जगत को परसीव कर रहा है, जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट हियर, और जो परसीव करने वाला है इज कॉल्ड सब्जेक्ट, दृक्। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज दृक्। और दृक् ने यानी जो दृष्टा है, देखने वाला है, वो देख किसको रहा है, ऑब्जेक्ट को। दृक् दृश्य विवेक प्रक्रिया। अब यहां कैसा है कि जब मैं ये कहता हूं कि मैं सब्जेक्ट हूं और आप सब यहां पर ऑब्जेक्ट हो मेरे लिए, आपके लिए यू आर द सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट हो, बाकी सब यहां पे ऑब्जेक्ट है। मी एंड एवरीबडी एल्स इज ऑब्जेक्ट फॉर यू। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि मैं सब्जेक्ट हूं, आई इंक्लूड मेरा शरीर, मेरी मन, मेरी बुद्धि, सब कुछ।
मैं अपने आइडेंटिफाई करता हूं ये शरीर मन बुद्धि के साथ में भी, और मैं ये कहता हूं ये मैं इंक्लूडिंग शरीर मन बुद्धि, ये मैं सब्जेक्ट हूं और आप सब यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रक्रिया आपको यहां तक ले जाती है और कहती है एनालाइज। किसने देखा उस व्यक्ति को? मेरी आंखों ने देखा उस व्यक्ति को। एक्सेप्ट इट। तो यानी आपकी आंखें दृष्टा हो गई और जो सामने वाला व्यक्ति या वस्तु जो है वो दृश्यम हो गया आपके लिए। नाउ गो बैकवर्ड। आपको कैसे पता चला? ये आपको किसने बताया कि आपकी आंखों ने देखा? मेरे माइंड ने कहा। ओ, तो यानी आपके माइंड ने आपके परसेप्शन को ऑब्जेक्टिफाई किया। तो अब यहां पर आपका माइंड सब्जेक्ट हो गया और आपके जो सेंस ऑर्गन्स है वो ऑब्जेक्ट हो गई, बिकॉज यू कैन ऑब्जेक्टिफाई योर सेंसेस। अब तक क्या हो रहा था? बाहरी ऑब्जेक्ट को आपकी इंद्रियों ने ऑब्जेक्टिफाई किया, ऐसा आपको लगा था, इसलिए आप कहते हो कि मेरी इंद्रियां जो है वो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो बाहरी वस्तु है। लेकिन अब आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, मेरे माइंड ने ये ऑब्जेक्टिफाई किया मेरे इंद्रियों को, तो इंद्रियां जो है वो ऑब्जेक्ट हो गई और मेरा जो माइंड है वो सब्जेक्ट हो गया। और इस माइंड को मेरे बुद्धि ने ऑब्जेक्टिफाई किया, तो मेरी बुद्धि जो है वो सब्जेक्ट हो गई, माइंड जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। मगर इस बुद्धि को किसने ऑब्जेक्टिफाई किया? आत्मा ने। आत्मा को किसने ऑब्जेक्टिफाई किया? आत्मा ने। अगर कोई और है देन दैट इज द सब्जेक्ट, मगर वैसा नहीं है। सो अल्टीमेटली इट इज द आत्मा, द कॉन्शियसनेस, द सत चित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। तो ये जो चित्त है जिसने ऑब्जेक्टिफाई किया, जिसकी वजह से आप सब कुछ ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो, जिसकी जो ये चैतन्य स्वरूप है, ये आपका आत्म स्वरूप, चैतन्य स्वरूप जो है वो आत्मा, वो सत्यम है। और ये जो उसके बाद में जितना भी आपने ऑब्जेक्टिफाई किया वो सब मिथ्या है। चाहे वो आपका बुद्धि हो, मन हो, शरीर है, इंद्रियां हैं, ये सब आपने ऑब्जेक्टिफाई किया, ये सब मिथ्या है। यहां पर नाउ जब ये शरीर, मन, बुद्धि ये सब अगर मिथ्या है, तो जब हम कहते हैं इसके साथ जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड ईगो। आइडेंटिफिकेशन विद दिस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स इज अवर ईगो। ये एक नॉर्मल ईगो है। तो भगवत गीता में कृष्णा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वी शुड नॉट हैव टू मच प्राइड, ईगो नहीं होना चाहिए ज्यादा। तो यहां पर ये जो है ये जन्म के साथ में है कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, ये अज्ञानम जन्म के साथ में है। अतिमानम नहीं होना चाहिए। अतिमानम क्या है? जब ये एग्जाजरेटेड ईगो है कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, मैं आपसे महान हूं, मैं बड़ा हूं, मैं आई अलोन एग्जिस्ट यहां पर, और बाकी सब जो है मेरे लिए है यहां पर। जब ये एग्जाजरेटेड ईगो होता है और जब हम एक बलून की तरह इसको फुला देते हैं, बलून तो छोटा सा ही है लेकिन उसमें अगर हम हवा भर देते हैं तो वो फूल जाता है। वो जो एग्जाजरेटेड बलून की तरह जो ईगो है वो अहंकार है। वो अगर ये शरीर मन बुद्धि मिथ्या है, इसके साथ आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? सत्यम होगा क्या? मिथ्या के साथ अगर हमने आइडेंटिफाई किया तो मिथ्या ही होगा ना। और उसमें जो एग्जाजरेटेड ईगो है, यानी हमने जो एक्स्ट्रा जो इसमें इंजेक्ट किया जो नहीं है उसको भी इंजेक्ट किया, दैट इज फर्दर मोर एक्सपांडेड मिथ्या, एक्सटेंडेड मिथ्या। सो इट्स ऑल द वे इट इज मिथ्या, दैट इज नॉट सत्यम। तो सत्यम क्या है? मैं न किसी से सुपीरियर हूं, न मैं किसी से इंफीरियर हूं, कोई मुझसे भिन्न नहीं है, कोई मुझसे अलग नहीं है। तो जब कोई मुझसे अलग नहीं है तो जलसी कैसी, घृणा कैसी?
Where is the problem then? All the problem dissolves there itself. कब? जब मेरा आइडेंटिफिकेशन शिफ्ट होता है बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स से आत्मा में, स्थिर होता है वहां पर, देन आई एम आत्मस्वरूपा, आई एम नॉट द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स हियर. सो ये 5 प्रक्रियाज आज हमने सोची थी. देयर मे बी मेनी प्रक्रियाज, बट दीज आर 5 फ्यू इंपॉर्टेंट प्रक्रियाज जो शास्त्र में यूज में आते हैं प्राय. नाउ कंक्लूडिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंक्लूड. ये कारण कार्य प्रक्रिया या तन्मात्र प्रक्रिया जो है, जो क्रिएशन के बारे में बताते हैं, तो यहां पर हाईलाइट ये नहीं कर रहे हैं कि क्रिएशन कैसे आया. ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि क्रिएशन कैसे आया, मगर हाईलाइट ये करना है कि जो भी क्रिएशन आप देख रहे हो ये मिथ्या है, इसके पीछे सत्य जो है वो ब्रह्म है. लेकिन चूंकि अब सवाल ये उठता है, तो फिर उन्होंने बोला ही क्यों कि भगवान ने क्रिएट किया है? भगवान इज नॉट क्रिएटर और ब्रह्मन इज नॉट क्रिएटर. तो ये क्यों कहते हैं? पहले इन्होंने पहले ये किया, कहा कि ब्रह्मन इज क्रिएटर एंड देन ही निगेट दैट प्रॉपर्टीज ऑल्सो कि ब्रह्मन इज क्रिएटर. उसको भी निगेट कर दिया बाद में. ब्रह्मन इज नॉट द क्रिएटर, इट जस्ट मैनिफेस्टेड, इज नॉट द क्रिएटर. क्योंकि आप जो हो या मनुष्य जो है, उनका दिमाग उस लेवल पे सोच नहीं सकता है कि मैं इसको मान ही नहीं सकता कि ये क्रिएशन नहीं मैनिफेस्टेशन है. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये बॉटल किसी ने बनाई है तो कोई तो होगा जिसने बनाई. अगर बॉटल है, बॉटल एग्जिस्ट कर रही है, तो कोई बनाने वाला भी होगा, अपने आप से तो आएगी नहीं. उसी तरह से अगर जगत है तो जगत करता तो कोई ना कोई तो होगा. तो ये शास्त्र ये नहीं कहता है, ये पहले ये पॉइंट कहता है कि जगत, अगर आप समझते हो कि जगत है, तो अगर आप ये भी समझते हो कि जगत करता है तो चलो ब्रह्मन है, लेट्स सी. लेकिन अल्टीमेटली वो निगेट करते हैं कि ब्रह्मन इज नॉट जगत करता ऑल्सो. ब्रह्मन इज जस्ट द मैनिफेस्टेशन. ब्रह्मन मैनिफेस्ट एज जगत. तो जगत कुछ और नहीं है, यह मिथ्या रूपी जगत जो है वो ब्रह्मन का मैनिफेस्टेशन है और कुछ नहीं है यहां पर. सो ये जो कारणत्वम जो ब्रह्मन में सुपर इंपोज किया गया था, वो भी निगेट किया जा रहा है यहां पर. तो ये कारणत्वम भी यहां से निकाल दिया बिल्कुल. और दूसरा जो हमने बात की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था अवस्था तरह प्रक्रिया में. सो अवस्था में कहते हैं ना तुरिया, फोर्थ स्टेट. तो ऐसा नहीं कि फोर्थ स्टेट कोई अलग स्टेट है, लेकिन ये ऑल द 3 स्टेट्स में आत्मा है, विद्यमान है, जो ये रजिस्टर कर रही कि मैंने वेकिंग में क्या अनुभव किया, ड्रीम में क्या अनुभव किया, डीप स्लीप में क्या अनुभव किया. यू कैन नॉट से आई एक्सपीरियंस. मैंने कोई अनुभव ही नहीं किया, लेकिन आपने अनुभव किया नथिंगनेस का. यू कैन से दैट आई एक्सपीरियंस्ड, बट आई एक्सपीरियंस्ड नथिंगनेस. यू कैन नॉट से देयर वाज नो एक्सपीरियंस, देयर वाज एक्सपीरियंस. दैट एक्सपीरियंस वाज ऑफ नथिंगनेस. जब आप कोई खाली रूम में जाते हो और वहां कुछ नहीं है, तो आप क्या कहोगे? वहां कुछ नहीं है. मैंने देखा, मैंने कुछ नहीं देखा. अब ये नहीं कह सकते मैंने देखा कि वहां कुछ नहीं है. अब ये नहीं कह सकते मैंने नहीं देखा, मैंने देखा कि वहां कुछ नहीं है. सो आई एक्सपीरियंस्ड नथिंगनेस. और जो पंचकोशा प्रक्रिया की बात है, वहां पे है कि ऐसा नहीं है कि 5 कोशों के बाद, 5 लेयर्स के बाद में आत्मा आपको मिलेगी. आत्मा इज देयर ऑल द वे. ये चित्त स्वरूप से, चैतन्य स्वरूप से, जैसे शरीर में कोई काम हो रहा है, तो वो आंखों की आंखें कौन है? आप आंखों से देख रहे हैं, ये तो केवल गोलकाज है. कानों से केवल आप सुन रहे हो. तो केना उपनिषद कहते हैं दैट इज द आई ऑफ द आई, ईयर ऑफ द ईयर. ईयर ऑफ द ईयर यानी ये कान के पीछे जो सुनने का जो चैतन्य है, वो चैतन्य शक्ति, वो जानने की जो नॉलेज है, प्योर नॉलेज क्या है, वो नॉलेज की शक्ति, जानने की, वो कॉन्शियसनेस, दैट इज चैतन्य शक्ति, दैट इज आत्मस्वरूपा. जो
इन पांचों लेयर्स में है और इसके आगे भी है. इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड बाय द लेयर्स. और ये जो लेयर्स आप देख रहे हो ये केवल और केवल मैनिफेस्टेशंस हैं और कुछ नहीं. फिर इसके अलावा आप 5 पंचकोशा को ले लो या फिर शरीर त्रयम को आप ले लो. शरीर त्रयम में आप कह सकते हो ये ग्रॉस बॉडी है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है. ये 5 कोशा को 3 शरीर में आप डिवाइड कर सकते हो. ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी और कारण शरीर, आनंदमय कोशा इस कारण शरीर, nothing else. So ultimately, whether you see in the individual jiva, Atma is Satyam, or you see in the totality in the macrocosm, Brahma is Satyam, Jagat is Mithya. तो ये जो शरीर मन बुद्धि है, ये जो मेरा ईगो है, ये जो मेरी प्रॉपर्टीज है, ये मिथ्या है. यहाँ पर मिथ्या इज नॉट तुच्छम. अगेन मिथ्या इज नॉट असत. मिथ्या इज नीदर सत. सत असतभ्याम अनिर्वचनीयम इज मिथ्या. जो सत और असत से परे है, वो दोनों की कैटेगरी में नहीं आता, वो मिथ्या है. और इसीलिए सृष्टि के बारे में, क्रिएशन के बारे में शास्त्र में ज़्यादा उल्लेख नहीं किया या उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि वो मिथ्या. मिथ्या के बारे में क्या इतना इंपॉर्टेंस देना. जो सत्यम है उसके बारे में इंपॉर्टेंस दिया. और एक बार जब आपको सत्यम पता चल गया, एवरीथिंग एल्स विल बी नोन. मिथ्या अपने आप आपको पता चल जाएगी कि कॉपर क्या है, तो कॉपर से बने जितने भी वेसल से आपको पता चल जाएंगे. क्ले क्या है, क्ले के सारे पॉट्स जो भी पात्र बने हैं वो सब आपको पता चल जाएंगे वहां पर. तो इनिशियली एक ब्रह्मन एज अ क्रिएटर, जगत करता, ये सुपर इंपोज किया है. इनिशियली ये सुपर इंपोज किया जिसको हम कहते हैं अध्यारोप. एक प्रॉपर्टीज, एक क्वालिटी ब्रह्मन इज सुपर इंपोज्ड, लाइक fatherhood is superimposed upon a person. क्या वो जो फादर है उनका मिस्टर देवदत्त, जो देवदत्त जो फादर है, क्या वो पुत्र नहीं है? क्या वो ब्रदर नहीं है? क्या वो सिटीजन नहीं है अपनी कंट्री के? हैं. तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सुपर इंपोज की गई है, मगर देवदत्त उसमें ओरिजिनल है. देवदत्त फादर भी है, देवदत्त पुत्र भी है, देवदत्त मित्र भी है, देवदत्त पति भी है, देवदत्त सिटीजन भी है, देवदत्त ब्रदर भी है. ये सारे रोल्स जो है वो सुपर इंपोज किए उस देवदत्त पे. उसी तरह से ब्रह्मन पे ये सुपर इंपोज किया कि वो जगत करता है. बट बाद में उस सुपर इंपोजिशन को निगेट कर दिया, अपवादा. दिस इज कॉल्ड अध्यारोप अपवाद न्याय. अध्यारोप अपवाद न्याय. न्याय इज लॉजिक हियर. वी यूज द लॉजिक ऑफ अध्यारोप एंड अपवाद. कि पहले सुपर इंपोज किया, लेट एक्स बी द आंसर. तो हमने एक्स को सुपर इंपोज किया आंसर पे. अब एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, दैट इज अपवाद. तो बाद में उसको एक्स को निगेट कर दिया बिकॉज वी फाउंड द वैल्यूज. कि ब्रह्मन इज नॉट द क्रिएटर एज अ क्रिएटर, but Brahman manifested as Jagat. Atma manifested at the whole individual form. There. So, ये जो प्रक्रिया है, अगर इस प्रक्रियास को, प्रक्रियास आर नॉट द मूल ग्रंथा, रिमेंबर दैट. प्रक्रियास आर सपोर्टिंग. उसका एक मेथोडोलॉजी है आपको ट्रुथ कन्वे करने के लिए. अगर इसको सही ढंग से कन्वे नहीं किया, देन यू विल टेक इट इन दिस वे. अच्छा, ब्रह्मन इस जगत करता, भगवान ने सृष्टि बनाई है. फिर दूसरा सवाल आएगा, भगवान ने सृष्टि बनाई है तो बुराइयां क्यों बनाई? और भगवान अगर है तो बुराइयां क्यों हो रही है यहां पे? इसका मतलब भगवान नहीं है, ये मैंने कंक्लूड कर लिया.
So to negate all those things and to give you the truth, to reveal the truth, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये थॉट को रिवील करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाज हैं यहाँ पर. ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या. मिथ्या इज नॉट तुच्छम, मिथ्या इज नॉट असत, मिथ्या इज नॉट सत्य ऑल्सो. देन व्हाट इज मिथ्या? सत असतभ्याम अनिर्वचनीयम, जो ना तो सत्य की कैटेगरी में है ना असत में है. सत जो एवर एग्जिस्टेंट है, असत जो नेवर एग्जिस्टेंट है. तो मिथ्या जो है वो अभी हम देख रहे हैं, अभी हम यूज़ कर रहे हैं, जो पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा, जो कॉन्स्टेंटली बदलता जा रहा है, इसलिए वो मिथ्या हम कहते हैं यहाँ पर. उसे एक नाम दिया मिथ्या, जो ना तो सत्य की कैटेगरी में आता है ना असत की कैटेगरी में आता है. सो अगर प्रक्रिया को ठीक ढंग से नहीं समझे, देन कन्फ्यूजन अराइज होते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रक्रिया इन अ प्रॉपर मैनर. और अगर हम केवल उसका पार्ट लेते हैं, देन वी विल बी टोटली कंफ्यूज्ड. और यहाँ इस दूसरे पार्ट के साथ हम कंक्लूड करते हैं प्रक्रिया का ये टॉपिक. अगर इससे जुड़े हुए आपके कोई भी प्रश्न है, डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. इसके अलावा हर महीने के पहले शनिवार को होता है Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू भगवद गीता, वेदांत शास्त्र और लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चंस हमें एडवांस में भेज सकते हैं. और हमारा जो आने वाला Q&A 23 है, उसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदुइज्म के ऊपर, हिंदुत्व क्या है, और उससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न हैं तो आप हमें हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं, या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, या हमें ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारी दूसरी क्लासेस जो केवल जूम पे होती है, जहाँ पे हम भगवद गीता, उपनिषद, संस्कृत और चांटिंग डिटेल में प्रॉपरली ऑथेंटिक वे से सीखते हैं, तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप प्लीज़ उसे भर दें. एंड टू सपोर्ट वेदांता गुरुजी और गुरु शिष्य परंपरा को, हमारे कल्चर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ गूगल पे का QR कोड दिया है और नीचे बैंक डिटेल्स भी दी गई है, तो आप अपनी स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा ऑफर कर सकते हैं. और इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.